बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो रेड चिली के तौर पे हम मतलब मिर्च लगाते हैं उसका टाइम आ चुका है। इस बार हम जो काश्त कर रहे हैं वो है रचना का शानदार बीज, जो कि मिर्च यानी कि मिर्च का जो फ्रूट होता है उसके अंदर जो बीज होता है वो भरपूर होता है। यानी कि मिर्च वज़न देती है, मिर्च के अंदर बीज से भरी हुई होती है मिर्च, और जिसकी वजह से बीज की वजह से ही वज़न होता है। जो 78-64 थी उसके अंदर बीज की मिकदार बहुत ही कम रह गई। पहले सालों के अंदर तो इसने बहुत ज़्यादा वज़न दिया और बहुत अच्छी औसत दी, लेकिन अब औसत बहुत कम होना शुरू हो गई है क्योंकि मिर्च के अंदर बीज की मिकदार बहुत ही कम रह जाती है, जिसकी वजह से इसकी फ़ी एकड़ पैदावार बहुत ही कम आती है। तो अब रचना एक कंपनी है जिसकी वैरायटी है एक शानदार, जो कि मिर्च की वैरायटी है, वो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। जो कि हमने मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट किया जिसमें बीज की मिकदार हमें भरपूर मिली। मिर्च जो है बीज से भरी हुई थी, जिसकी वजह से वज़न में फ़ी एकड़ पैदावार में भी इजाफ़ा था। तो इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त भी ज़्यादा है। गर्मियों के अंदर ये सही मतलब ज़्यादातर वायरस नहीं होती। 78-64 के अंदर वायरस के कुछ सिम्पटम्स मिले थे हमें। तो ये बहरहाल अच्छी वैरायटी का हमने इंतखाब कर लिया है, जो कि इस बार लगाएंगे। अब देखेंगे अपने खेत के अंदर कि इसके अंदर क्या रिज़ल्ट मिलती हैं। ये 2-3 साल से वैरायटी चल रही है, शानदार वैरायटी रचना की, लेकिन देखते हैं हम कि क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। इस बार हम काश्त कर रहे हैं रचना की शानदार वैरायटी, इसके अलावा कोई वैरायटी और काश्त नहीं कर रहे, ये रेड चिली के तौर पे। बाकी देसी मिर्च काश्त करेंगे, जो कि गर्मियों के अंदर सब्ज़ी के तौर पे बिकती रहेगी। सब्ज़ मिर्च ही हम सेल करेंगे, वो मतलब देसी मिर्च होगी, प्योर देसी होगी, मतलब उसमें कोई हाइब्रिड मिक्सिंग नहीं होगी। जो हाइब्रिड रचना की शानदार है वो लंबी मिर्च है, और रेड चिली के तौर पे सेल करेंगे, जो कि खुश्क मिर्च करके उसके बाद हम सेल करेंगे। तो अब पनीरी काश्त कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसके ऊपर 3-4 दिन पानी लगाने के बाद इसके ऊपर टनल लगा देंगे ताकि इसकी जर्मिनेशन को मुमकिन बनाया जा सके, क्योंकि अब सर्दी पड़ना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से बीज की जर्मिनेशन में ओपनिंग बहुत ज़्यादा मसाइल आएंगे। तो इसे हीट देना बहुत ज़रूरी है। 3-4 दिन पानी लगाने के बाद यानी कि अच्छे तरह बेड तर हो जाएंगे। तर करने के बाद इसके ऊपर टनल लगा देंगे, लो टनल लगाएंगे, और उसके बाद बीज की इंशाल्लाह जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। ये जी बेड लेवल हो चुके हैं, क्योंकि पहले हमने नहरी रेत डाली इसके ऊपर, बेड के ऊपर बेड लेवल, पहले बेड लेवल किया अच्छी तरह, उसके बाद रेत डालने के बाद उसे फैला के उसे लेवल किया। उसे लेवल करने के बाद अब इसके के ऊपर खाद का घेरा करेंगे। पहले हम डीएपी यूज़ करते थे, अब नाइट्रोफास यूज़ करना शुरू हो गए हैं, क्या ताकि बढ़ोतरी को और ज़्यादा तेज़ बनाया जा सके। और इसके बाद खाद का घेरा करने के बाद इसके ऊपर लाइनें लगाएंगे और फिर बीज गिराएंगे। उसके बाद जो प्रोसेस होगा बाकी बाद में करते रहेंगे, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों ये बेड बिल्कुल लेवल हो चुके हैं। पहले नहरी रेत गिराई, उसके बाद इसको अच्छी तरह से फैला के लेवल कर दिया।
ये देखें माशाल्लाह से। और कुछ डेरियाँ लगी पड़ी हैं वो लेवल कर रहे हैं। बाकी जो पनीरी हमने अब लगानी है वो लेवल हो चुके हैं बेड। दोस्तों कल हमने बेडों को अच्छी तरह लेवल कर लिया था और आज बीज लगाएंगे, क्योंकि कल बहुत देर हो चुकी थी बेडों को लेवल करते हुए और दूसरे काम भी करने थे। तो आज इसके ऊपर पहले तो खाद गिराएंगे। ये लेवल बेड मेरे बैक साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लेवल हुए पड़े हैं। अब खाद गिराएंगे पहले ताकि बढ़ोतरी को ज़रा तेज़ बनाया जा सके और जर्मिनेशन में भी हेल्प मिले। खाद जो है वो नेट्रोफास गिराएंगे। डीएपी भी बेहतर है और नेट्रोफास भी बेहतर है, लेकिन हम नेट्रोफास गिराएंगे इसके ऊपर। तो इसके बाद नेट्रोफास गिराने के बाद फर्मे के साथ लाइनें लगाई जाएंगी, उसके बाद बीज गिराया जाएगा और उसके बाद जो गोबर का सफूफ नुमा जो कलर होता है, पुराना कलर होता है, उसको छान के अच्छी तरह उसके ऊपर गिराया जाएगा ताकि बीज को अच्छी तरह से ढका जा सके। उसके बाद इस पर पानी गिराया जाएगा और 3-4 दिन पानी गिराने के बाद इसके ऊपर टनल लगा दिया जाएगा छापर का, यानी कि प्लास्टिक लगा दी जाएगी ताकि इसमें इस बीज को हीट मिले और जर्मिनेशन अच्छे तरीके से हो सके। तो आइए दिखाता हूँ आपको। पहले तो आपको फर्मा दिखाता हूँ कि जिस फर्मे से मैंने लाइनें लगानी है वो फर्मा दिखाता हूँ आपको। है फर्मा, पहले मेरा फर्मा थोड़ा सा छोटे साइज़ का था लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा था। अब मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनाया ताकि बेड पे अच्छी तरह आ सके और बाकी ज़ोर कम लगे। इस पे ज़ोर बहुत ही कम लगता है। और ये फर्मा बनाया है हमने, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको उठा के दिखाता हूँ, ये है जी फर्मा। ये लाइनें यहाँ पे बनती हैं, ये यहाँ से मतलब इसको खींचते हैं दोनों साइड पे। ये हैंडल लगे हुए हैं दोनों साइड पे, एक ये हैंडल है और एक वो हैंडल है। ये दो बंदे दोनों अपनी तरफ खींचते हैं तो ये यहाँ पे लाइनें लग जाती हैं। तो इन लाइनों के अंदर बीज गिराते हैं। एक साइज़ की लाइनें, बिल्कुल एक ही मोटाई की, एक ही चौड़ाई की। बाकी फर्मा ये बना हुआ है, ये लोहे की चादर का लेके हमने इसके वेल्डर से बनवाया है, जो लोहार होते हैं उनसे बनवाया है। बाकी पहले चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब चौड़ा ज़्यादा था और छोटा था, लेकिन अब लेंथ में ज़्यादा हो गया और चौड़ाई कम कर ली ताकि खींचने में ज़ोर बहुत कम लगे। आज जो हमने वैरायटी लगानी है मिर्च की वो है रचना की शानदार। ये रचना वैरायटी है, ये रचना की शानदार है। ये देखें शानदार F1 148, ये सीड हम लगाएंगे। पहले हम 78-64 लगाते थे सेमिनीज कंपनी का, लेकिन उसके हमारे माहौल के अंदर ये काफ़ी नाकाम हो गया यहाँ पे आने के बाद। पहले तो 2-3 साल ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, लेकिन कुछ आबो हवा से मुताबिकत ना कर सका पिछले साल। इसके मिर्च के अंदर बीज की मिकदार बहुत ही कम रही, जिसकी वजह से थोड़ी सी औसत में भी फ़र्क पड़ा और बाकी कलर चेंज होने की वजह से रेट में भी काफ़ी बुरा असर पड़ा। लेकिन इस बार हम रचना का शानदार लगा रहे हैं। ये बीज से भरपूर होती है और इसकी लेंथ साइज़ लंबी होती है। बाकी औसत में भी ये अच्छी देखने में मिली हमारे इलाके के अंदर। ये रचना की शानदार वैरायटी लगा रहे हैं। ये 1900 रुपये का एक पैकेट है, 10 ग्राम का ये पैकेट है। ये नेट वेट है 10 ग्राम। बाकी ये हम 12 पैकेट 1 एकड़ के लिए लगाएंगे, क्योंकि वैसे तो 10 पैकेट 1 एकड़ के लिए बहुत हैं, लेकिन जर्मिनेशन में कोई मसला बन गया या फंगल अटैक की वजह से थोड़े से पौधे डैमेज हो गए। इस वजह से 2 पैकेट सेपरेट लगाएंगे 1 एकड़ के लिए, ताकि 12 पैकेट 1 एकड़ के लिए लग सकें और बाद में जब हम पनीरी शिफ्ट करने लगें तो कोई मसला ना हो।
trong nó mất cái gì bị सही है
दोस्तों इस तरह हम हाइब्रिड सीड जो कि काश्त करते हैं वो इसी तरह करते हैं कि बेड बना के लाइनें लगा के उसके अंदर बीज गिराते हैं। उसको गोबर के सफूफ से ढका जाता है। इस गोबर को पहले छाना जाता है तो सफूफ नुमा पाउडर बन जाता है। इस पाउडर से बीज को अच्छी तरह से ढका जाता है कि कहीं से नंगा ना रह जाए। उसके बाद एहतियात से पानी लगाया जाता है ताकि पानी के ज़ोर से ही बीज नंगा ना हो जाए या बीज बेड से नीचे ना उतर जाए। तो बड़ी एहतियात बरती जाती है इस मामले में। तो बाकी ये हमने रचना का शानदार सीड आज लगाया है। इसी तरह हम देसी सीड भी लगाते हैं। देसी सब्जियों के बीज बिल्कुल इसी तरह लगाते हैं और हाइब्रिड सब्जियों के बीज भी बिल्कुल इसी तरह लगाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ ही अपने होस्ट अपने दोस्त मिनहास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।